नमस्कार, कोटबदली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है बीएसटीसी 2024 को लेकर। यहां ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के बारे में यहां पर बात की गई है। आपके लगातार सवाल आ रहे थे, सेकंड लिस्ट कब देखने को मिलेगी, थर्ड लिस्ट कब देखने को मिलेगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज देखने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सारी जानकारी जो भी वेबसाइट पर आई है इसमें सभी डिटेल्स दी हुई है, उन सभी को मैं समझाने वाला हूं। तो ध्यान रहे, बीएसटीसी 2024 वाले विद्यार्थी, अभी अपवार्ड वाला मूवमेंट का प्रोसेस चल रहा है रिपोर्टिंग से रिलेटेड, तो जिसका भी अपवार्ड में कॉलेज बदला है वो करवा लेना प्रोसेस। लेकिन अभी सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट आने वाली है, इसको लेकर पहले ही शेड्यूल यहां पर जारी कर दिया है, संभावित इन्होंने बताया है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सीधे चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जो प्री डीएलएड का रहने वाला है। यहां पर जो डिटेल्स सामने आ रही हैं इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। देखो, यहां पर अनुमानित आगामी समय सारणी के नाम से एक नोटिस यहां पर आया है और इसको हम डाउनलोड करते हैं और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि और सही भी है, इन्होंने पहले ही बता दिया कि हम आने वाले समय में ये प्रोसेस इस तरीके से करने वाले, कम से कम विद्यार्थियों के मन में सवाल तो नहीं होंगे। यहाँ पर देखो, वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर नोटिस देखने को मिल रहा है जिसमें कहा गया है कि सेकंड लिस्ट द्वितीय चरण अलॉटमेंट सूची। थोड़े समय पहले दो नोटिफिकेशन देखने को मिले थे, 2 दिन लगातार न्यूज कटिंग देखने को मिली थी। एक में क्या कहा गया कि भी हम सेकंड काउंसलिंग करवा सकते हैं, यानी शेड्यूल आएगा, ऐसा भी देखने को मिला। फिर उसके दिन दूसरा जो न्यूज़पेपर आया उसमें कहा गया कि भी सेकंड लिस्ट ही आएगी। तो दो वीडियो लगातार कंफ्यूजन भी बना हुआ था, इसलिए मैंने सोचा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी हम सीधे बात करेंगे। तो यहाँ पर ना ही तो कोई कॉलेज चॉइस होगी ना और कुछ, सीधे यहाँ पर लिस्ट आएगी, सेकंड अलॉटमेंट आपका देखने को मिलेगा। यहाँ पर द्वितीय जो लिस्ट है, ध्यान रखें, 26 अगस्त को आपको देखने को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। अब 25 तारीख के रात के 12 बजे बाद में 26 तारीख हो जाती है भैया, तो थोड़ा सा इंतजार किया करें कि 26 के आपके सुबह से 8 बजे से मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, 26 हो गई लिस्ट नहीं आई, थोड़ा इंतजार किया करें। दोपहर के बाद में लिस्टें आती हैं लगभग, तो वहां पे आ जाएगी। जब लिस्ट आएगी जिसका भी नाम मिलेगा उसमें, ये ध्यान रखना, जिसका भी नाम आए उसको डॉक्यूमेंट्स और फीस जो है ध्यान रखिए जमा करवानी पड़ेगी। तो 13,555 उसको मित्र के माध्यम से जमा करवाने पड़ेंगे। वो 26 अगस्त से 2 सितंबर तक जमा होंगे, ध्यान रखें। और उसके बाद में आपकी रिपोर्टिंग जो डेट्स रहेंगी वो 3 सितंबर तक आप करवा सकते हैं। 26 को जमा करवाएंगे, 26 के बाद में 3 तक कभी भी आप ये ध्यान रखें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। फीस 2 सितंबर से पहले आपको जमा करवानी है अगर आपका सेकंड लिस्ट में नाम आता है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। 13,555 रुपए ऑनलाइन जमा होंगे और उसके बाद में आपके कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, जो भी कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखो, कॉलेज वाले आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई कर देंगे और आपको मिल जाएगी रिसिप्ट। यहां पर देखो, 27 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आपको एक स्लिप प्राप्त हो जाएगी जो ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सब प्रोसेस करने के बाद में आपको मिलेगी वो रिसिप्ट, आप डाउनलोड कर सकते हैं खुद वेबसाइट के माध्यम से। अपवार्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की तिथि, अब एक चीज ध्यान रखना, सेकंड लिस्ट में भी अपवार्ड होने वाला है। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि सेकंड लिस्ट में मेरा नाम आ गया, यहां पर सपोज दैट 26 को नाम आ जाता है तो उसको अपवार्ड करवाना, उसको कॉलेज बदलना है, तो ध्यान रखना है विशेष बात, आपको ये प्रोसेस करना होगा। उसके बाद में ही आपका अपवार्ड मूवमेंट वाला प्रोसेस चालू होगा। कहीं आप ये सोचें कि लिस्ट में नाम आ गया, मेरे को तो कॉलेज बदलना है, मैं तो ये प्रोसेस नहीं करूंगा, डायरेक्ट अपवार्ड पे जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान रखना, आपको फीस भी जमा करवानी पड़ेगी और रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको अपवार्ड का ऑप्शन आपके चालू होगा। और अपवार्ड में केवल यस और नो का ऑप्शन होता है भैया, कि आपने जो ऊपर के कॉलेज भर रखे हैं उसमें से आपको मिल जाएगा, ऐसा अपवार्ड मूवमेंट में होता है। तो ध्यान रहे, 4 सितंबर से 5 सितंबर 2 दिन का मौका मिलेगा, ध्यान रखें, आपको अपवार्ड से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले आपको ये प्रोसेस करना होगा, डॉक्यूमेंट्स और फीस वाला ध्यान रखें, रिपोर्टिंग वाला है ना। अपवार्ड मूवमेंट का रिजल्ट 8 सितंबर को देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी है। अपवार्ड मूवमेंट जब आता है, रिजल्ट आता है, तो आपको फिर फीस जमा नहीं करवानी पड़ती, बस आपको संबंधित महाविद्यालय में जो भी कॉलेज आपका चेंज हुआ है उसमें रिपोर्टिंग करनी होती है। नहीं हुआ है तो पहले वाला रहेगा, जो कॉलेज आपका पहले था, ठीक है। इसलिए वो पहले ही फीस जमा करवा लेते हैं, जिससे कि आपके पास सेफ्टी तो रहे कि आपका पहला कॉलेज तो आपके पास रिजर्व रहे। अगर बदलता है तो फिर उसमें जाना पड़ेगा, उसमें रिपोर्टिंग करनी होती है, क्योंकि आपने सहमति दी है कि हम मुझे पहले वाले कॉलेज चाहिए, मैंने जो ऊपर भरे हैं इससे कॉलेज। अपवार्ड का मतलब क्या हुआ, ऊपर की साइड मुझे जाना है। सपोज दैट मैंने 10 कॉलेज भरे हैं, मुझे 5-6 नंबर का कॉलेज मिल गया, अब मेरे को चाहिए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर में से कॉलेज चाहिए, तो अपवार्ड मूवमेंट की सहमति आप यहाँ पर दर्ज करवाएंगे। तो अगर सीटें खाली हुई ऊपर के 3-4 कॉलेज जो भी आपके भरे गए हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जिले का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। अपवार्ड मूवमेंट के बाद रिपोर्टिंग की डेट से रहेंगी 9 सितंबर से 12 सितंबर तक। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके ऑनलाइन चेक हो जाएंगे और स्लिप यहाँ पर मिल जाएगी आपको यहाँ तारीख तक, ठीक है। ये स्लिप आप देख सकेंगे यहाँ पर ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाएगी। और थर्ड अलॉटमेंट, जो थर्ड लिस्ट है वो 16 सितंबर को जारी होगी। तो यहां पर देखो, बढ़िया काम कर दिया है कि वर्धमान ने आपके जितने भी सवाल थे खत्म कर दिए। पहले ही बता दिया कि भाई हम लोग ये प्रोसेस करने वाले हैं, सेकंड लिस्ट भी आएगी, थर्ड लिस्ट भी आएगी, हम सीटों को भरेंगे कैसे भी करके। अब चाहे वहां पे बचे कुछ ही सीटें,
अभी लगभग 3500 के आसपास सीटें खाली हैं, ऐसा बताया जा रहा है ना, पिछली जो अपडेट्स आई थी सीटों के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान रखें, लगभग 3500 सीटें खाली हैं। और यहाँ पर थर्ड लिस्ट है, इसके बारे में भी जिक्र किया गया कि हम 16 सितंबर को थर्ड लिस्ट जारी करेंगे। उससे पहले सेकंड लिस्ट का प्रोसेस रहेगा। सेकंड लिस्ट आएगी, उसके बाद में रिपोर्टिंग होगी, फीस जमा होगी, और उसके बाद में अपवार्ड होगा, अपवार्ड का रिजल्ट आएगा, रिपोर्टिंग होगी। ये सभी प्रोसेस सेकंड लिस्ट की रहेगी। उसके बाद में थर्ड लिस्ट आएगी, और जिसका भी लिस्ट में नाम आएगा उसको क्या नाम है ध्यान रखें, फीस जमा करवानी पड़ेगी। ये तो डेट्स रही उसके लेके, और उसके बाद में रिपोर्टिंग की डेट्स ये देखने को मिल रही है यहाँ पर। और उसके बाद में स्लिप आपको यहाँ से मिल जाएगी। और थर्ड लिस्ट के लिए भी यहाँ पर देखो रिफंड, इसके बाद में रिफंड वाली प्रोसेस भी यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि थर्ड लिस्ट वाले अपवार्ड मूवमेंट नहीं करवा पाएंगे। नोटिस में कहीं भी जिक्र इसका नहीं किया गया है, ये चीज आप ध्यान रखना, बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है इसके बारे में कि हम थर्ड लिस्ट में अपवार्ड मूवमेंट होगा क्या। तो थर्ड लिस्ट में जो कॉलेज मिलेगा वो आप रखना होगा, आपके पास अपवार्ड का ऑप्शन यहाँ पर तो कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि इतनी सीटें बचेंगी, अपवार्ड करके जाएंगे कहाँ, इतना समय पहले ही सेशन बहुत लेट हो जाएगा। थर्ड लिस्ट देखो यहाँ पर कितना समय हो जाएगा, थर्ड लिस्ट आपकी 16 सितंबर यानी आधा सितंबर खत्म हो जाएगा। और इसकी रिपोर्टिंग तक के समय यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका 25 सितंबर तक जाएगी प्रोसेस स्लिप वगैरह से रिलेटेड। तो ये ध्यान रखें। उसके बाद अभ्यर्थी को रिफंड प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर आवेदन, रिफंड जो प्रक्रिया है आपकी 28 सितंबर से शुरू होने वाली है, ये ध्यान रखें। जिसको भी कॉलेज नहीं मिलेगा, फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला, जिसको एक तरीके से कहूँ कि किसी भी तरीके से कॉलेज नहीं मिलता है, तो वो जो रिफंड वाली प्रोसेस है वो आपकी 28 सितंबर से शुरू होगी। और फॉर्म आपके कब तक भरे जाएंगे, 15 अक्टूबर तक 15 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और अभ्यर्थी को शुल्क रिफंड करना ये अंतिम तिथि से 45 कार्य दिवस अवधि में आपको कर दिया जाएगा। यानी अक्टूबर की बात यहाँ पर चल रही है, तो लगभग मान के चलिए नवंबर एंड तक आपको यहाँ पर आपका रिफंड देखने को मिल जाए, ऐसा बताया गया। ऐसा होता है या देखने की वाली बात होगी कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि 2023 वाले रिफंड में भी नहीं आए हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो कहा गया है वो सही होता है क्या। ये बड़ी बातें हैं जो आने वाले समय में वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी को लेकर रहेंगी। तो यहाँ पर अपडेट्स क्या रही भैया, सेकंड लिस्ट को लेकर, सेकंड लिस्ट भी आएगी 26 तारीख को ना, 26 अगस्त को। जिसका भी नाम आए उसको कॉलेज 13,555 रुपये जमा करवाने ऑनलाइन ही मित्र पर, और उसके बाद में रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज, ठीक है। अगर कॉलेज पसंद नहीं आए तो फिर आपको अपवार्ड करवाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये प्रोसेस करनी होगी फीस वाली और रिपोर्टिंग वाली। अपवार्ड मूवमेंट के बाद में रिजल्ट आएगा तो उसमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बदलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बदलता है तो आपका पहले वाला कॉलेज रह जाएगा। उसके बाद में इस प्रोसेस के बाद में आएगी थर्ड लिस्ट। थर्ड लिस्ट में वही भैया जिसका नाम आए उसको फीस और डॉक्यूमेंट्स वाला रिपोर्टिंग का काम रहेगा, ठीक है। इसमें बदलने का कोई सिस्टम नहीं है कि अपवार्ड का कोई नोटिस नहीं है। और जब सेकंड और थर्ड लिस्ट में किसी का नाम नहीं आया, फर्स्ट में किसी का नाम नहीं आया, तो फिर आपका जो रिफंड प्रोसेस है 3000 आपके लगे थे, वो रिफंड वाली प्रोसेस चालू हो जाएगी। ये ध्यान रखिए सितंबर के एंड में, ठीक है। तो ये अपडेट है बीएसटीसी 2024 को लेकर। जितने भी सवाल थे उम्मीद है सभी के जवाब आपको मिल गए हैं। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कट ऑफ कितना जाएगा, कितनी क्या रहेगी, ये तो देखो देखने वाली बातें, क्योंकि सीटें बहुत कम है, विद्यार्थी बहुत ज्यादा हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। जितनी गई है अभी कट ऑफ 400 प्लस कट ऑफ देखने को मिल रही है, तो उसमें 2-4 नंबर कम होते जाएंगे। तो इसमें फिक्स जैसा कुछ भी नहीं है, किसी विद्यार्थी की चॉइस ज्यादा है, किसी विद्यार्थी की चॉइस कम है, तो फिक्स कट ऑफ बताना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए लिस्ट का ही इंतजार आप करेंगे। ध्यान रखिए सेकंड लिस्ट 26 अगस्त को आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपको यहाँ पर डिटेल सारी बता दी है। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।